तो आज हमारे सामने है रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक वाला वेरिएंट। 2023 का ये मॉडल है और आज मैं आपको इसका ओनरशिप रिव्यू दूंगा। इसको पूरे 10 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। 10 महीने यूज़ करने के बाद मुझे इसमें क्या क्या कमी लगी, क्या क्या इसमें खूबी है, कितना ये माइलेज देती है। अब तक इसकी 2 सर्विस हो चुकी है। दोनों सर्विस की कॉस्ट कितनी आई है वो मैं आपको सारा सब कुछ बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल HB ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले मैं आपको इसके किलोमीटर दिखा देता हूँ, हमने अब तक ये कितनी चलाई है। तो देख सकते हो 2347 किलोमीटर अब तक चला दी हमने ये गाड़ी। ज़्यादा नहीं चलाई, बहुत कम चली है ये। लोकल में इसे यूज़ नहीं करते, लोकल के लिए हमने दूसरी गाड़ी ले रखी है, स्कूटी बाइक, लोकल में चलाने के लिए। इसको तो जब भी चलाते हैं जब कहीं बाहर दूर जाना होता है तो तभी इसको चलाने का मौका मिलता है, वरना तो ये खड़ी रहती है। अब मैं आपको इसके पहले एडवांटेज के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद इसके डिसएडवांटेज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो भाई एक नंबर बिल्ड क्वालिटी है इस बाइक की। भर भर के लोहा लगाया है इसमें रॉयल इनफील्ड ने। जितने भी सारे पार्ट्स इस बाइक में लगाए गए सारे मेटल के हैं, भर भर के लोहा लग रहा है इस बाइक में। और जिसकी वजह से इस बाइक का वेट 195 kg हो जाता है। पूरे 2 क्विंटल समझ लो आप इसका वेट। पहले वाली जो बुलेट आ रही थी वो 1.5 क्विंटल की थी, अब ये आ रही है 2 क्विंटल की। और इतना हैवी वेट होने के बावजूद भी मुझे ज़रा सा भी इसको चलाने में ऐसा फील नहीं होता कि मैं इतने हैवी वेट की बाइक चला रहा हूँ। तो ये एक पॉइंट मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा। और आपको चलाने के बारे में बता दूं तो चलाने में एकदम ये स्मूथ रिफाइन है। पहले वाली बुलेट में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आती थी, जिसकी वजह से लंबे रूट पे चलाते टाइम थोड़ा दिमाग भारी हो जाता था। तो अब उसके मुकाबले वाइब्रेशन काफ़ी कम हो चुकी है इसमें, तो आराम से अब इसको लॉन्ग रूट पे ले जाना कंफर्टेबल हो चुका है। ये एक पॉइंट और अच्छा लगा मुझे इसमें। और अब मैं आपको इसके माइलेज के बारे में बता दूं तो देखो, मैंने अभी तक इसका प्रॉपर माइलेज टेस्ट नहीं करा कि ये कितना माइलेज दे रही है मुझे, लेकिन 10 महीने यूज़ करने के बाद जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लगा है ये मुझे 30 तक का माइलेज दे रही है अब तक। और एक बात बताऊं तो देखो, मुझे इसके माइलेज से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि 350 सीसी का इसका इंजन है और 195 किलो इसका वज़न है। तो अगर ये 30-35 का भी माइलेज दे रही है तो इसके हिसाब से ये बहुत सही है। बाकी अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसकी एक माइलेज टेस्ट वीडियो भी बना दूंगा। तो ये तो अब इसकी माइलेज की बात हुई ख़त्म। अब मैं आपको इसके सस्पेंशन के बारे में बताता हूँ। तो भाई सस्पेंशन की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। आराम से ये गड्ढे वगैरह में पानी की तरह निकल जाती है, ज़रा सा भी एहसास नहीं होता झटकों का। तो आगे और पीछे चारों ही सस्पेंशन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी है रॉयल इनफील्ड ने इसमें। तो ये तो बात ख़त्म हुई सस्पेंशन की। अब बात करते हैं इसके ब्रेक की। तो देखो, कंपनी चाहे कोई सी भी हो, कैसी भी हो, किसी भी चीज़ की, कंपनी को अपने सेफ्टी फीचर्स पे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। और यहाँ पर रॉयल इनफील्ड ने बहुत अच्छा काम किया है, जो इसमें सिंगल चैनल ABS दे दिया। पहले की जो बुलेट आ रही थी उसमें सिर्फ डिस्क ब्रेक आ रहे थे और अब इसमें सिंगल चैनल ABS आ गया। साथ में बाइब्री के ब्रेक दे दिए कंपनी ने, जो सुपर बाइक में आते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती है अब। और ये बेस वेरिएंट है तो इसमें सिंगल चैनल ABS आता है। अगर आप डुअल चैनल ABS पे जाओगे तो वो आपको मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इस बाइक का। अब तारीफ तो बहुत कर ली इस बाइक की, अब थोड़ी इसकी बुराई कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला माइनस पॉइंट ये है कि इस बाइक में से किक हटा दी, और बुलेट जैसी बाइक में किक ना होना बुलेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बुलेट को किक से स्टार्ट करना एक अलग ही शान थी। इतना मज़ा सेल्फ से स्टार्ट करने में नहीं आता बुलेट को जितना किक से आता है। दूसरी बात, बैटरी डाउन हो जाए या फिर बैटरी ख़राब हो जाए तो हम किक से स्टार्ट तो कर लेते इसे, लेकिन इन्होंने किक ही निकाल दी। तो ये एक मुझे बहुत बड़ा माइनस पॉइंट लगा इसमें। दूसरी कमी मुझे इसमें ये लगी कि इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं आते, इसमें ट्यूब वाले टायर आते हैं। इसके मिड वेरिएंट में और इसके टॉप मॉडल में तो ट्यूबलेस टायर आते हैं, लेकिन इसमें नहीं आते क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। अब सोचो रास्ते वगैरह में बाइक में पंचर हो जाए तो इस 195 किलो की बाइक को खींचने में तो इंसान की आत्मा निकल जाएगी। और बेस वेरिएंट की प्राइस ही 2 लाख से ऊपर है। आज के टाइम में तो 1 लाख 1.25 लाख की बाइक में भी ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी को चाहे टॉप वेरिएंट हो या बेस वेरिएंट हो, सभी वेरिएंट में ट्यूबलेस टायर देने चाहिए। अब बात करते हैं इसके तीसरे माइनस पॉइंट की। तो जब से रॉयल इनफील्ड ने ये वाला मॉडल लॉन्च करा है और जो पुराना वाला मॉडल था उसको डिसकंटिन्यू करा है, तब से लोगों के मुंह से आपने सुना होगा जो अब वाली बुलेट का जो लुक आ रहा है वो पुरानी वाली बुलेट के मुकाबले थोड़ा कम अच्छा है। ऐसा मेरा भी मानना है, लेकिन अच्छी ये भी है लुक्स में, ऐसा नहीं है कि ये अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी है। लेकिन पुरानी वाली बुलेट के मुकाबले ये थोड़ा, इसकी लुकिंग जो है थोड़ी डाउन हो चुकी है। अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप सीट देख सकते हैं, सीट चेंज हो चुकी है। जो पुरानी वाली बुलेट की सीट थी वो दूसरी थी, अब इसमें दूसरी आती है। हालांकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसकी कुशनिंग ज़्यादा अच्छी है उससे, लेकिन लुक्स में वो ज़्यादा अच्छी है। दूसरी चेंजिंग इसमें ये करी है, पुरानी वाली बुलेट में जो टेल लाइट आती थी
वो थोड़ी बॉक्स टाइप थी और वो डिज़ाइन जो था वो पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा था, तो वो सबको वही पसंद था, मुझे भी वही पसंद था। अब जो आ रही है ये राउंड शेप में आ रही है, ये उसके मुकाबले ज़्यादा इतनी खास नहीं लगती। और तीसरी चेंजिंग इसमें ये करी है, जो पुरानी बुलेट थी उसकी लेंथ इससे ज़्यादा थी और इसकी लेंथ कम है। अब आप थोड़ा ध्यान से गौर से देखना, फ्रंट वाले जो टायर है वहाँ से लेके इंजन तक का जो एरिया है वहाँ की लेंथ देखो, वो तो ठीक है एकदम। और जो राइडर वाली सीट है, राइडर वाली सीट से लेके टेल लाइट तक की लेंथ देखो तो वहाँ की लेंथ थोड़ी कम है। तो ये चेंजिंग करी है कंपनी ने इसमें, जिसकी वजह से इसके लुक में फ़र्क आया है। अब 2024 में जो पुरानी वाली बुलेट में जो सीट आती थी वो वापस से कंपनी ले आई है, और जो पुरानी वाली बुलेट में जो टेल लाइट आती थी वो भी वापस से आ गई है। लेकिन जो लेंथ है वो अभी भी यही वाली बुलेट की है, तो ये एक माइनस पॉइंट लगा मुझे इसमें। और एक कमी और लगी मुझे इसमें, इसका जो ये छोटा सा डिजिटल मीटर है, इसमें जो फ्यूल इंडिकेटर दिखा रहा है ये फ्यूल एक्यूरेट नहीं बताता। अभी इसमें मैं 4-5 लीटर पेट्रोल भरवा दूँ तो 3-4 सेल आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेट्रोल होने के बावजूद भी एकदम से सारे सेल गायब हो जाएंगे और लाइट लुप लुप करने लगती है। तो यहाँ पर ये जो इसका मीटर है ये कभी कभी नाटक कर जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम लगी मुझे इसमें। अब जो जो कमियां मुझे इसमें लगी थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको इसके सर्विस के बारे में बता देता हूँ। 2 सर्विस इसकी हो चुकी है अब तक, अब तीसरी सर्विस इसकी होगी। पहली सर्विस में जो इसमें काम हुआ था वो एक तो इंजन ऑयल चेंज हुआ था और एक इसमें सर्विस किट लगाई गई थी। तो टोटल खर्चा जो आया था इसके पहली सर्विस का वो 1600 रुपये आया था। और जो पहली सर्विस हुई थी वो 500 किलोमीटर पे हुई थी, जिसमें सर्विस चार्ज फ्री था, इंजन ऑयल और सर्विस किट के पैसे गए थे। दूसरी सर्विस जो हुई थी वो या तो 5000 किलोमीटर पे या फिर 6 महीने के अंदर अंदर करानी होती है। तो 5000 तो ये चली नहीं, लेकिन 6 महीने इसके कंप्लीट हो गए थे। वो 442 रुपये इसका मुझे बिल आया था, जिसमें चैन लुब्रिकेट और एक इंजेक्टर का कुछ काम हुआ था। तो टोटल 442 रुपये इसका बिल आया था, सर्विस फ्री थी। तो ये था मेरा 10 मंथ्स का इस बाइक का रिव्यू। जो जो खूबियाँ थी इस बाइक में वो मैंने आपको बता दी, और जो जो कमियाँ थी इस बाइक में वो भी मैंने आपको बता दी। और अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। बाकी आपको ये ओनरशिप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।